आखिर ये लोहा बनता कैसे है? क्या लोहा सीधा जमीन से निकलता है या इसे बनाना पड़ता है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर फैक्ट्रीज में लोहे के स्क्रैप से सरिये, पाइप और आई बीम से लेकर घरों के छतों में इस्तेमाल होने वाले टिन शेड को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं लोहा कैसे बनता है। पृथ्वी पर लोहा शुद्ध अवस्था में उपलब्ध नहीं होता। जो लोहे की चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो हमें ज्यों की त्यों नहीं मिलती, बल्कि सबसे पहले हमें धरती के अंदर खनन के माध्यम से आयरन ओर प्राप्त होता है, जिसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को विभिन्न प्रक्रियाओं से दूर किया जाता है और शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। लोहा मुख्य रूप से 4 प्रकार से मिलता है। पहला हेमाटाइट। इस प्रकार का लोहा लाल या फिर चॉकलेट ही रंग का होता है। इसमें तकरीबन 60 से लेकर 70% तक लोहे का अंश होता है। दूसरा साइडराइट। ये लोहा दिखने में राख के जैसा होता है। इसमें तकरीबन 10 से लेकर 40% तक लोहे का अंश होता है। तीसरा मैग्नेटाइट। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लोहा होता है। इसमें तकरीबन 70% तक लोहे का अंश होता है। और चौथा लिमोनाइट, जो पीले रंग का या फिर भूरे रंग का होता है, जिसमें 40 से लेकर 60% तक लोहे का अंश उपलब्ध होता है। आइए अब जानते हैं कि लोहा कैसे बनता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि लोहा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आयरन ओर की जरूरत होती है। आयरन ओर को जमीन से निकालने के लिए एक बड़ी सी रिसर्च होती है। रिसर्च के बाद ही पता चलता है कि आयरन ओर कहां पर है, कितनी मात्रा में है और किस क्वालिटी का है। जब रिसर्चर के द्वारा अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद उस जगह पर ब्लास्ट किया जाता है ताकि वहां की जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए, जिससे कि आयरन ओर निकालने में आसानी हो। जमीन से आयरन ओर को निकालने के बाद आयरन ओर को ट्रक में भरकर फैक्ट्री तक लाया जाता है। और जो आयरन और फैक्ट्री में लाया गया है उसमें अभी भी बहुत सी अशुद्धियां होती है। इसमें कार्बन से लेकर मैग्नीज, गंधक से लेकर फोस्फरस इत्यादि मिश्र धातु होती है। इन्हें साफ करने के लिए चूना पत्थर या फिर चारकोल का उपयोग किया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले आयरन ओर को क्रशर मशीन में डाला जाता है। वहां पर आयरन ओर को तोड़कर और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लिया जाता है। इसके बाद एक मैग्नेटिक मशीन में डालकर लोहे को मिट्टी से अलग कर लिया जाता है। लोहे के शुद्ध होने के बाद लोहे को एक घुमावदार मशीन में डाला जाता है। बार बार रोटेट होने की वजह से लोहे की छोटी छोटी बोल्स बन जाती है, जिसे हम कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चे लोहे में अधिक मात्रा में कार्बन के अंश उपलब्ध होते हैं। लोहा कच्चा होने के कारण इसको वेल्डिंग करना अभी संभव नहीं होता, इसलिए लोहे को 1000 डिग्री तक गर्म किया जाता है। कुछ देर यूं ही फर्नेस में रहने के बाद अब यह स्क्रैप पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाता है। फिर इस पूरे कंटेनर को एक क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। अब इस मेल्टेड लिक्विड को एक छोटे कंटेनर में ले जाया जाता है। यहां से इस लिक्विड को इन मोल्ड में डाला जाता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड को इन सभी मोल्ड में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद से इन मोल्ड से रेड हॉट बीम्स को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इन बीम्स को ठंडा होने के बाद एक जगह पर कलेक्ट कर लिया जाता है। इन बिम्स की मदद से ही लोहे के सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब लोहे के इन बिम्स से सरिया बनाने के लिए इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। यहां से ये कन्वेयर बेल्ट इन्हें फर्नेस में ले जाती है, जहां इन बिम्स को 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म होने के बाद जब ये बीम पूरी तरह से लाल हो जाता है तो इन बीम्स को एक एक करके बाहर कन्वेयर पर डाल दिया जाता है। यहां से ये बीम आगे लगी मशीन से गुजारा जाता है, जिससे यह बीम पतला और लंबा होता जाता है। एक बार इस बीम की सही लेंथ हो जाने के बाद इस बीम को सरिये की शेप में लाने के लिए मल्टीपल डाई मशीनों में से गुजारा जाता है, जिससे यह बीम पतला और लंबे हो जाता है। यहां इस लोहे को एक डाई से निकालकर उसमें दूसरी छोटी डाई डाल दी जाती है। इस तरह से इस लोहे को छोटी से छोटी डाई में से गुजारते हुए ये पतला होता जाता है और एक सरिये की शेप लेने लगता है। इस तरह से फाइनल डाई से गुजारकर ये लोहे के रोड एक परफेक्ट सरिये की शेप में आ जाता है। फिर इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया जाता है और ठंडा होने के बाद ही सरिया पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और इसी तरह से आई बीम बनाने के लिए भी इन्हीं लोहे के बेज का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन बीम्स को फर्नेस में डालकर गर्म किया जाता है। गर्म होने के बाद इन बीम को कन्वेयर की मदद से आगे प्रोसेस के लिए लाया जाता है। यहां इनको सीधे ही एक डाई रोलर में से गुजार दिया जाता है, जो कि इसे दोनों तरफ से बीच में से दबा देती है। फिर और अच्छे से शेप देने के लिए एक बार फिर से इसे डाई रोलर में से गुजारा जाता है, जिसके बाद ये बीम एक आई बीम की शेप लेने लगता है। फिर इस बीम को फाइनली एक बार और डाई मशीन में से गुजारा जाता है, जहां ये परफेक्ट आई बीम की शेप में आ जाता है।
फिर इस आई बीम को आगे ठंडा होने के लिए निकाल दिया जाता है। इस तरह से इन आई बीम को बनाया जाता है। इन आई बीम का इस्तेमाल ब्रिज और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ बड़े बड़े ट्रेलर बनाने में किया जाता है, क्योंकि इस तरह की काफी ज्यादा लोड बेयर कर सकते हैं।